दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपने एक वाक्य अक्सर सुना होगा कि कोई कहता है या फिर आप ही कहते होंगे कि पुलिस ने चोर को उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया। तो जब पुलिस ने चोर का पीछा किया होगा दोस्तों, तो उसने कुछ दूरी तय की होगी और उस दूरी को तय करने के लिए पुलिस को कुछ समय लगा होगा। साथ ही चोर को पकड़ने के लिए उसने कुछ चाल भी चला होगा, है ना, तब जाकर उसने चोर को पकड़ा होगा। तो इस इवेंट से हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती है दोस्तों। पहला डिस्टेंस जो पुलिस द्वारा तय किया गया, दूसरा टाइम जो पुलिस द्वारा लिया गया चोर को पकड़ने के लिए, साथ ही उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और तीसरा चाल जो पुलिस द्वारा चला गया चोर को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लें तो मान लीजिए सड़क पर कोई 2 कार चल रही हैं, एक कार पीछे है और एक कार आगे है। तो जो पीछे वाला कार है उसका गति तेज है, तो वो कुछ समय बाद क्या करता है, उस पहले जो आगे है कार उसको वो पार कर लेता है दोस्तों। तो जो पीछे कार थी उसको सामने वाले कार को पार करने के लिए या ओवरटेक करने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ी। उस दूरी को तय करने के लिए उसने क्या किया, कुछ समय भी लिया, इसके साथ साथ उसने कुछ चाल भी चला होगा, तब जाकर उसने सामने वाले कार को ओवरटेक किया होगा। तो दोस्तों इसमें भी हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला टाइम, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा स्पीड अर्थात चाल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। हम इनका आंसर निकालेंगे विथ कॉन्सेप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज क्लास। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न देखिए आज का, ये है एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे, अर्थात माना सिपाही को हम पी ले लेते हैं पुलिस का, ठीक है। पुलिस यहाँ पर है और चोर अर्थात थीफ, चोर को इंग्लिश में थीफ बोलते हैं इसलिए मैंने यहाँ टी से डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर चोर है। चोर क्या है, पुलिस से 100 मीटर आगे है, तो इनके बीच में क्या है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। 100 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चोर आगे है, ठीक है, इधर भागेगा चोर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया चोर भागना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल है और सिपाही की चाल है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इनका स्पीड का रेशियो अर्थात चाल का अनुपात कितना हो जा रहा है, 10:8, क्योंकि पुलिस की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तो चोर की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर हम और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 2 चौके 8, अर्थात जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5:4, अर्थात जो पुलिस है उसका रेशियो है स्पीड का 5 और चोर का स्पीड का रेशियो है 4, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इससे देखिए आपको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है दोस्तों कि जो डिस्टेंस होता है और स्पीड होता है वो समान अनुपात में होते हैं। वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, अर्थात जितना अनुपात डिस्टेंस का होता है उतना ही अनुपात स्पीड का भी होता है, ठीक है। और अगर हम स्पीड और टाइम की बात करें तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो जितना अनुपात टाइम का होता है उसके उल्टा, जस्ट उल्टा अनुपात होता है स्पीड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड समान अनुपात में होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए स्पीड क्या है, 5:4 है, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस भी हो जाएगा 5:4, क्योंकि ये दोनों समान अनुपात में होते हैं, बराबर हैं। तो जितना देखिए स्पीड और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, बराबर है, तो जितना डिस्टेंस का रेशियो होगा उतना ही स्पीड का रेशियो होगा, या फिर जितना स्पीड का रेशियो होगा उतना ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो देखिए हमें स्पीड का रेशियो मालूम है 5:4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी उतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस का रेशियो 5:4, इनके बीच के अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, तो
5 और 4 के बीच में अंतर होता है 1, अंतर हो गया दोस्तों 1। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस का रेशियो में डिफरेंस है 1 का। और यहाँ देखिए हम शुरू में क्या देखे थे, पुलिस और चोर के बीच में डिफरेंस कितना था डिस्टेंस का, वो 100 मीटर है ना। तो ये जो 100 मीटर है वो बराबर है इस 1 यूनिट के दोस्तों। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर कितना, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर जो है वो बराबर है 1 यूनिट के। तो देखिए 4 यूनिट, हमको 4 यूनिट ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है ना कि चोर कितने मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो हमको चोर का स्पीड से यहाँ पर हमको मतलब है कि चोर का स्पीड क्या है और वो कितने दूर जाएगा, तो हमको यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए उसका चाल है 4 रेशियो में, तो जब 1 रेशियो इज इक्वल टू 100 मीटर तो 4 यूनिट बोल सकते हैं उसको, या 4 यूनिट है ना। 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 × 100 के, अर्थात 400 मीटर। ये हमारा आंसर निकल आया दोस्तों इस क्वेश्चन का। इसका मतलब है जो चोर है वो 400 मीटर भागने के बाद पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। तो 400 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया 1 है, और ये 1 किसके इक्वल है, ये डिफरेंस है इस डिफरेंस के बराबर। जो ये डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर है ये डिफरेंस। तो 1 यूनिट बराबर 100 मीटर, तो हमको निकालना है 4 यूनिट। 4 यूनिट अर्थात जो चोर का स्पीड है उसका मान। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 4 × 100 इज इक्वल टू 400 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकला गया दोस्तों 400 मीटर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। इसमें हमको समय निकालना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है एक कार जो है वो एक जीप, इसमें जीप पीछा कर रही है, जीप पीछा कर रही है कार की। ठीक है, कार यहाँ है, जीप यहाँ है। अब इनके बीच में क्या है, जीप से 5 किलोमीटर आगे है, तो इनके बीच में 5 किलोमीटर का अंतर है दोस्तों। 5 किलोमीटर का अंतर है। मान लीजिए जीप यहाँ है, कार यहाँ है, तो यहाँ से पीछा करना आरंभ करती है तो पहले क्या है 5 किलोमीटर का अंतर रहता है। ठीक है, अब दिया है उनकी चाल क्रमशः, तो जीप की चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल दी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये स्पीड है इन दोनों की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए ये 15 से जाएगा, 15 छक्के 90 और ये 15 पंचे 75, अर्थात स्पीड का रेशियो क्या हो गया जीप और कार का, वो हो गया 6:5, 6:5। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस के रेशियो के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1, अर्थात 1 का डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, इस डिस्टेंस के बराबर है। तो ये जो डिफरेंस है 1 यूनिट का वो किसके बराबर हो गया, देखिए 5 किलोमीटर के। ठीक है, 5 किलोमीटर के बराबर हो गया। अब हमको पूछ किस रहा है, देखिए तो जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ ले लेगी, है ना। तो कार का पूछ रहा है हमें। तो देखिए जब 1 यूनिट बराबर है 5 किलोमीटर, तो 5 यूनिट, क्योंकि देखिए ये कार है, कार द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25 किलोमीटर। तो जो कार है वो 25 किलोमीटर आगे चली जाएगी, तब जा कर के क्या होगा, जीप कार को पकड़ लेगी दोस्तों। तो डिस्टेंस निकल आया, डिस्टेंस हमारा निकल आया 25 किलोमीटर। अब ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें समय निकालना है कि कितने घंटे बाद जीप ने कार को पकड़ा या। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। डिस्टेंस कितना है, देखिए 25 किलोमीटर है, और स्पीड कितना है, देखिए कार का 75 है। ये डिस्टेंस निकल गया कार का, और ये कार का स्पीड। तो देखिए 25 एकम 25 25 या 75, अर्थात 1/3 घंटे बाद
जो जीप है उसने कार को पकड़ लिया। 1/3 को हम लिख सकते हैं, अगर मिनट में लिखे तो 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 मिनट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 मिनट। अर्थात 20 मिनट बाद जीप ने कार को पकड़ लिया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या होता है, मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से चलती है, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी भी चलती है, लेकिन 2 घंटे से पहले क्या होती है कि केवल मालगाड़ी चलती है और उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो जब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है मालगाड़ी, तो वो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? तो 2 घंटे में चलेगी दोस्तों वो 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में चलेगी 80 किलोमीटर, ठीक है। जब मालगाड़ी डिस्टेंस का यहाँ से स्टार्ट करती है चलना प्रारंभ और 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर या ट्रेवल करके जब यहाँ पहुँचती है मालगाड़ी, ठीक उसी समय क्या होता है, एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। इस दौरान क्या होता है, इन दोनों के बीच में 80 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है। इस दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 80 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस का अब क्या है, चाल हो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो मालगाड़ी है उसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो स्पीड है उनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए इनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 20 या 60 और 20 दूने 40, अर्थात स्पीड का रेशियो है 3:2, ठीक है। अब जब स्पीड का रेशियो है 3/2 तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, 3/2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:2, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस का जो रेशियो है उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस है 1, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया है वो किसके बराबर है, इस डिफरेंस के, इन दोनों के बीच में जो 80 किलोमीटर का डिफरेंस है उसके बराबर है दोस्तों। तो जब 1 यूनिट है बराबर है 80 किलोमीटर के, तो हमको निकालना है एक्सप्रेस का कि उसने कितने दूरी तय करके मालगाड़ी को पकड़ा। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, 3 यूनिट हो जाएंगे 80 × 3 बराबर 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। हमको 3 यूनिट निकालना है, अर्थात जो एक्सप्रेस है उसने जितना दूरी तय किया है उतना निकालना था, तो हमने उसका चाल लिया, किसका, एक्सप्रेस का, ठीक है। तो उसने 240 किलोमीटर दूरी तय करके मालगाड़ी को पकड़ा या फिर उसको क्रॉस किया, ठीक है। तो देखिए हमने पहले क्या किया, स्पीड का रेशियो निकाले, स्पीड के रेशियो से हमने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिए। अब डिस्टेंस का रेशियो है जो 3:2, उसका हमने डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला। तो 3 और 2 में 1 का अंतर होता है, ठीक है। ये अंतर किसके बराबर है, इस अंतर के बराबर है जो डिस्टेंस है ना एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में, उसके बराबर है। अब देखिए 1 यूनिट बराबर है 80 किलोमीटर के, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 80 × 3 अर्थात 240 किलोमीटर के। तो ये आंसर आ गया दोस्तों हमारे इस प्रश्न का। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक चोर एक कार को 1:30 बजे दोपहर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा। कार के मालिक को 2 बजे चोरी का पता चला, तब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा किया। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? चलिए इसमें समय पूछा जा रहा है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए शुरू में क्या दिया है, चोर जो है वो 1:30 बजे चोरी करता है कार का, ठीक है, और पता चलता है मालिक को 2 बजे, अर्थात इस बीच में क्या है, आधे घंटे का डिफरेंस है। आधे घंटे में क्या है, जो चोर है कार को लेकर कहीं चला गया होगा। तो देखिए 40 किलोमीटर चोर की चाल है, 1 घंटे बराबर 40 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितने हो जाएगा दोस्तों, तो आधे घंटे में हो जाएगा उसका, देखिए 1:30 से 2 के बीच में आधे घंटा का डिफरेंस है, तो आधे घंटे में
20 किलोमीटर वो चला जाएगा, ठीक है। तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर चला जाएगा। तो देखिए जब मालिक को पता चला तब मालिक चलना प्रारंभ करेगा, उसको पीछा करना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पर हम मालिक का एम लिख देते हैं और चोर का सी लिख देते हैं, ठीक है। जब मालिक को पता चला तब तक चोर चला गया था कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर आधे घंटे में। जब 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो जब मालिक को पता चला तब तक चोर 20 किलोमीटर आगे निकल चुका था दोस्तों, ठीक है। अब दिया है मालिक का चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये स्पीड है इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए 20 या 60 और 20 दूने 40, तो स्पीड का रेशियो निकल गया 3:2। अब जो स्पीड का रेशियो होता है वही होता है डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3:2। अब देखिए डिस्टेंस का रेशियो का डिफरेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 1। 3 और 2 में एक अंतर होता है। अब ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है, जो अंतर है, वो किसके बराबर है, इस 20 जो किलोमीटर है उसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का अंतर है और ये भी क्या है, जो डिस्टेंस है वो इन दोनों का अंतर है। तो 1 यूनिट बराबर किसके हैं, 20 किलोमीटर के, 20 किलोमीटर के, ठीक है। तो हमको निकालना है किसका है, मालिक का, ठीक है, मालिक का निकालना है दोस्तों। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 20 के, अर्थात 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना निकल गया, डिस्टेंस हमारा निकल गया 60 किलोमीटर। अब हमको टाइम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि t अर्थात टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस हमारा निकला 60 किलोमीटर और स्पीड कितना है, देखिए मालिक का 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए ये दोनों कट गए अर्थात 1 आया। तो 1 घंटे बाद जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा। 1 घंटे अर्थात देखिए 2 बजे पता चला था, उसमें 1 जोड़ दीजिए अर्थात 3 बजे जो है मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।